अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम हशमत हसन फाजिलती पोजराहत। आज का टॉपिक है जरियान। सोनियों घबराना नहीं, अल्लाह खैर करेगा। जरियान बेसिकली मर्ज़ है, मर्द हजरात से जो है ना वो मुंसलिक है। ऐसे मर्दों के लिए जो कि स्पाइसेस यूज़ करते हैं, जो कि ऐसी जो इनकी फ्रेंडशिप जोन बहुत बड़ा है, उन लोगों को जब अक्सर कॉल पे बात करते हुए या कोई वीडियो सीन करते हुए मतलब ये सिंपल वर्ड्स में जो है कि उनकी जो है ना वो लीकेज होना शुरू हो जाती है। और ये लीकेज की वजह से उनको एक जिस्म के अंदर सुस्ती आना शुरू हो जाती है, जिसमें नकाहत रहती है। इसके अलावा इसके साथ साथ शहवत के मसाइल पैदा हो जाते हैं। शहवत प्रॉपर नहीं आती, सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। सेकंड टाइम का जो राउंड है, सेकंड राउंड के लिए वो तैयार ही नहीं हो पाते। उनको तैयार होने में कम से कम 2 से ढाई घंटे रिक्वायर्ड हो जाते हैं। और इसके अलावा इसके वजह से जो है जो मसाइल क्रिएट होते हैं कि जर्म्स इंसान के, जो कि बेबी कॉन्शियस, जो बेबी कंसीविंग के लिए जर्म्स चाहिए, बेऔलादी के जो मसाइल क्रिएट होते हैं मेल्स के अंदर, वो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह जो है वो जरियान है। जरियान जो है जिस तरह की आम रूटीन में एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी कूलर की टूटी ख़राब हो ना उसमें पानी रहेगा ना ही ठंडा रहेगा। ठंडे से मुराद जम्स का है, और ना ही पानी रहने से मुराद है कि उसका जो ख़जाना मनी है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है, आहिस्ता आहिस्ता किसी कारोबार के अंदर भी रास को खाना शुरू कर दें, ना वो कारोबार बचता है, ना ही वो मसाइल रहते हैं, ना ही कामयाबी मिलती है। तो ये है कि इसमें आपको खुद से वादा करना पड़ता है कि मैं ये सारे मामलात को तरक करूँगा, कम करूँगा या एक लिमिट में रखूँगा। और इस मसाइल का जो जो है इसमें जो गिरफ़्तार हैं, तकरीबन कह लें कि हमारी इस दौर के अंदर 90% हम जो है ना मर्ज़ जो अमराज जो हैं मर्द हजरात वो इसमें मुलविस हैं। इसमें जो है तकलीफ़ से जो है ना वो दो चार हैं। उनको अक्सर मसाइल ये होते हैं कि जो सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। शहवत भी ठीक आती है, बात भी ठीक है, करीब जाते वक्त शहवत का टूट जाना, या एक दफ़ा सोबत का हम बिस्तरी कर लें, सोबत कर लें या सेक्स कोर्स कर लें, तो उसके बाद दोबारा वो दूसरी दफ़ा दूसरे चक्कर के लिए या दूसरे राउंड के लिए वो तैयार ही नहीं हो पाते। इसमें जो है ना बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं, जो कि इसके बहुत से इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं, बहुत से फैक्टर ऐसे हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं इंसान की परफॉर्मेंस को। और इसमें सबसे ख़ास चीज़ है कि हमारा जो है जंक फूड्स को यूज़ करना। जंक फूड्स के साथ ये होता है कि हमारी तपश बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, हमारे मैदे की हीट बढ़ती है। जब मैदे की हीट बढ़ेगी तो पूरी बॉडी में शिफ्ट होती है, खून की तपश बढ़ जाती है, मसाले की तपश बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका खुद पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। और कोई भी बात कर रहा हो, फ़ोन पे बात कर रहा है, चाहे कोई चीज़ वीडियोस देख रहा है, कोई फ़िल्म देख रहा है, तो उससे वो मतलब कह लो कि लीक होना शुरू हो जाता है। और इसमें ज़्यादातर जो हमारी बॉडी से एक्सपेल होता है वो मादा मनी कम और मादा मज़ी ज़्यादा होती है। मज़ी बेसिकली वो कच्ची मनी होती है जो कि आपकी बॉडी को अपने मामलात के लिए यूटिलाइज़ करनी होती है, यूज़ करता है हमारी बॉडी। और इस चीज़ से बचने के लिए सबसे ख़ास अमर जो है जो हम प्रेफर करते हैं वो है मादा मनी को गाढ़ा किया जाए। मादा मनी को गाढ़ा करने से जो है सारे मामलात कवर हो जाएंगे और सारे मामलात बेहतरी होंगे। मादा मनी को कवर करने से पहले वो खूब मैदे की तपश को, तजावियत को डाउन करना ज़रूरी होता है। अगर नहीं करेंगे तो आपको वो खातिर खा रिस्पॉन्स, वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। इसकी जो है वजूहात, फैक्टर्स में काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। वंस अगेन कहूँगा इसके अंदर बेजा कोक का इस्तेमाल, बेजा स्मोकिंग, और इसके अलावा जो है इसके अंदर तम्बाकू नोशी या वो वेव्स का यूज़ करना, इलेक्ट्रिकल मंशियात का यूज़ करना, इसके अलावा हैवी मेडिसिन्स जैसे कि हैवी स्टीरॉइड्स का यूज़ करना। ये चीज़ें इंसान की बॉडी को मल्टीविटामिन्स और ज़्यादातर बहुत ज़्यादा अंडों का इस्तेमाल करना, या स्पाइसी खानों का जैसे कि दुम्बा वगैरह बहुत ज़्यादा स्पाइसी बना के, या स्पेशली बहुत स्पाइसी बिरयानी यूज़ करना, ये इसके मसाइल को जो है ना ये चीज़ मसाइल को पैदा करती है। सबके सियाने बुजुर्ग यही कहते रहते हैं कि बंदा और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं हुए। जब भी जाते हैं ये, जब भी गिरते हैं ग़िज़ा से गिरते हैं, खुराक से गिरते हैं। जब आप अपनी इस दौर के अंदर जब अपनी जो उंगली घुमाएं या अपनी जो है नज़र षानी घुमाई की जाए, दिमाग घुमाया जाए, तो हमें ऐसी ग़िज़ा कोई भी अवेलेबल नहीं मिल रही जो कि हमारी रेगुलर डोज़ के अंदर हो, जो कि हमें फ़िट और फाट रखे। जिस तरह के आम रूटीन में हम जो गंदम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा हैं, चावल यूज़ करते हैं उसके अंदर खादें हैं, खादें डल गई ठीक है, बात ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद जो है उसके उन पर जो पॉलिशीज़ लग रही हैं, जो केमिकल्स लग रहे हैं, जो कि सेला चावल है, जो कि हम ब्रांड के चावल यूज़ करते हैं, ये सारी पॉलिशीज़ आपके किधर जाती हैं? आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं। ये जाके आपके मैदे की तपश को, तजाबियत को इन्हांस कर देती हैं। इसके अलावा इसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा इफ़ेक्ट क्रिएट करने वाली चीज़ जो है वो है कि वो फार्मी मुर्गी का इस्तेमाल करना है। फार्मी मुर्गी को जब फार्म से एक्सपेल किया जाता है, निकाला जाता है, तो उसको पहले तो भूखा रखा जाता है। भूखा रखने के बाद उसको जो है सेंकिया, जो कि बेसिकली एक किस्म का जहर है, उस जहर को जो है ना उसको मुर्गी को इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसकी वजह से मुर्गी एक मुर्गी कम से कम आधा आधा किलो 3-3 पाव पानी पी जाती है। और इसी वजह से आपने नोट किया होगा जब मुर्गी बाज़ार में आप किसी भी दुकान पे लेने के लिए जाते हैं तो उसके जो
फ्रंट पोर्शन है जिसको उसका सीना बोलते हैं या पोर्ट का पोर्शन बोलते हैं, वो उस हीट की वजह से पानी के साथ जो संख्या मिलता है तो वो हीट क्रिएट होती है, जिस तरह चूने के ऊपर पानी डालें तो हरारत निकलती है। इसी तरह जब उस संख्या से हरारत निकलती है तो मुर्गी बार बार बहुत ज़्यादा पानी जो है ना वो पीती है, और उसी की वजह से उसके सीने के ऊपर से जो है ना वो उसकी स्किन रेड हो जाती है और उसके ऊपर से बाल उड़ जाते हैं। और आपने ये भी चीज़ नोट की होगी कि जब मुर्गी को फार्म से निकाल कर मार्केट में लाया जाता है और मार्केट से ला के दुकानों पे बेचा जाता है, और उन सारी दुकानों पे आने तक किसी भी मुर्गी के जो है गाड़ी को ऊपर चादर से कवर नहीं करते। चाहे सर्दी हो, धुंध पड़ रही है, बर्फ़बारी हो रही है, बारिश हो रही है, तो उस मुर्गी को कवर नहीं करते। अगर उसको कवर करेंगे तो वो मुर्गी अंदर ही अंदर दम तोड़ जाती है, मर जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर वाले तो उसको भी माफ़ नहीं करते, शवारों में डाल के पिला देते हैं। वो बहुत ख़तरनाक है ठंडी मुर्गी का इस्तेमाल। और ये सैंकिया असरार जो उसको इस्तेमाल करवाए जा रहे हैं वो उसकी बॉडी से एक्सपेल नहीं होते। और वो कौन सी फूड्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि 25 दिन के अंदर मुर्गी को तैयार कर रही है। एक मुर्गी जो देसी मुर्गी होती है उसको अंडे पे आने के लिए कम से कम 3 महीने 90 दिन से 120 दिन दरकार होते हैं, तब वो बालिग होती है, तब वो अंडे देने पे आती है। फिर वो साल में 365 दिन के अंदर कम से कम 350 या 320-30 के करीब अंडे देना शुरू करती है। डिफरेंट क्वान्टिटीज़ हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा अंडों के लिए जो हम खादें डाली जाती हैं, हम बेसिकली बड़े कॉन्शियस हो के ढूंढ के देसी अंडे लेके आते हैं, लेकिन वो पता चलता है कि वो मुर्गी को फीड खिलाई जा रही है। तो वो जो फीड मुर्गी को खिलाई जा रही है वो मुर्गी खा नहीं रही, वो टोटल अंडे की फार्म में आपको शिफ्ट कर रही है। और उसी तपश की वजह से आपकी बॉडी के अंदर ये सारे मामला पैदा हो रहे हैं। उसी की वजह से बच्चे कम उम्र में बालिग हो रहे हैं। उसी की वजह से बच्चियां एज में छोटी होती हैं लेकिन उनके जो नस्वानी अज़ा हैं वो जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। बच्ची की एज कम होती है, उतनी उसको अकल नहीं होती, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स मतलब वो सेक्सुअली एक्टिव हो चुकी हुई होती हैं। उसके जहन में ख्यालात, ख़यालात, मतलब एक वक्त था कि हमारे बड़ों को शादी पे जाके पता चला कि उनके मतलब क्या मैटर होता है, शादी किस चीज़ का नाम है, निकाह में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और मतलब आफ्टर शादी के बाद क्या क्या प्रोसेस हैं जो चल रहे हैं। और आजकल का दौर यह है कि बच्चे 6 क्लास में हैं, 6 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया है थोड़ा सा एहतियात में, लेकिन 3-4 क्लास के बच्चों को ये पोर्न वेबसाइट्स इन चीज़ों का सारा नॉलेज होता है और इनको इन सारी बातों का पता होता है। ये जो कम उम्र में इन चीज़ों का पता चल रहा है तो ये किस चीज़ की वजह से है? उन्हीं फूड की वजह से है। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो इन्फेक्टेड होते हैं लोग, ज़्यादा एजड होते हैं, कम एज के बच्चे जो है ना वो और मसाइल में गिरफ़्तार हो जाते हैं, उनके मसाइल किसी और मैटर में गिने जाते हैं। और यह है कि इसके हल के लिए बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और इसकी जब ख़ास जो वजह है कि इंसान जिसको ये मसला होता है वो जल्दी साहिब औलाद नहीं हो पाता, तो उसको शादी के बाद जो है ना 5-5 साल कितने साल वेट करना पड़ता है। जब तक वो अपना इलाज नहीं करवाएगा तब तक प्रॉपर शादी मतलब वो औलाद के काबिल नहीं हो पाता। और इसी की वजह से घरों में नाचाकियाँ, इखलाकी जो हैं बंदिशें और तलाक़ों की रेशो बहुत बढ़ जाती है। मसलन ये कि ये चीज़ जो है इसकी अहमियत को, इस टॉपिक की अहमियत को आप फरामोश नहीं कर सकते। इस टॉपिक की जो अहमियत है आप इसको किसी जगह पे भी दबा नहीं सकते। ये बहुत ज़्यादा जो है ना टॉपिक, ये बहुत ज़्यादा आजकल की दौर के अंदर तलाक़ों की वजह जो है ना ये चीज़ है कि औरत की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मेल उससे पूरा नहीं कर पाता, और मेल की रिक्वायरमेंट बास टाइम पे ज़्यादा है लेकिन उसको प्रॉपर उतना टाइम नहीं दे पाता कि दोनों के जो है डिस्चार्ज टाइम सेम हो सके। ये बहुत सी चीज़ें जो हैं ये मैच करती हैं आपस में, जो रिलेट करती हैं, जिसको हमारा कैलकुलेट करना या उसको मैच करना या उसके लिए जो है क्योर करना बहुत ज़रूरी और वाजिब है। इसकी एहतियात के लिए जो है मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो बताई हैं कि वो सी जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, इनको अपनी लाइफ में कम किया जाए। बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल लेंगे, जब महीने के बाद एक आधी दफ़ा चीज़ यूज़ कर लें, इसकी परमिशन हम दे देते हैं, लेकिन कोशिश करें इन चीज़ों से बचा जाए। जितनी ग़िज़ा साले होगी उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उतनी आपकी ईमान मजबूत होगा, उतनी आपको इबादत में लज्जत मिलेगी, उतनी आपकी जो है वो रूहानियत आपके अंदर मौजूद होगी, उतना आपका चेहरा रूहानी होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से बहुत से लोग हम इस मर्ज़ के अंदर हमसे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, फ़ायदा उठा चुके हैं। करम अल्लाह पाक की ज़ात करती है, हम कोशिश करते हैं, मालिक खैर कर देता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड और बातें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करके उसका प्रॉपर हल करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरा नंबर और हमारे क्लिनिक का एड्रेस मौजूद है। टाइम सेट करें, अपॉइंटमेंट लें और आप हमारे पास आएँ, हमारे पास बैठें, और अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्फॉर्मेशन हम आप तक शिफ्ट कर सकेंगे करेंगे, क्योंकि रसूल पाक का फरमान है मशवरा बेहतरीन अमानत है, और हम इसको इस मामले में ख़ुद को अमीन करने की कोशिश करते हैं कि रसूल खुदा की जो सिफ़त है सादिक और अमीन, और हम भी कोशिश करते हैं कि रसूल के उम्मती होते हुए अपने आप को इस सिफ़त पे जो है ना वो कायम करने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग वंस अगेन कहूँगा मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हम इसमें जो स्पेशल हैवी मेडिसिन होती हैं, जिसके अंदर कह लें कि बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ सजात होते हैं, हम उनका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, ना होने के बराबर करते हैं। अगर किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें तो हम बताते हैं और उसके बाद उसका अंदर का जाँच यूज़ करवाते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन हत्तल बसा कोशिश करते हैं कि इस्तेमाल ना किया जाए। और बहुत से लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं, और अल्लाह पाक के करम से बहुत से कपल अपनी मैरिड लाइफ में, सेक्सुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमसे ले चुके हैं। अपने मेज़बान हकीम अशफत हसन को दें इजाज़त। बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।